समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया व प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बीच एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। शनिवार को अखिलेश यादव ने ओपी राजभर पर तीखा व्यंग करते हुए कहा कि उनका नाम ओपी राजभर नहीं बल्कि ओपी रात भर होना चाहिए, क्योंकि वो रात भर दल बदलने की सोचते रहते हैं। दरअसल मामला शुरू हुआ इटावा में यादव समाज के कथावाचकों के साथ कथित दुर्व्यवहार से। 22 और 23 जून की रात इटावा के दादरपुर गांव में दो कथावाचकों मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के साथ कथित रूप से ऊंची जाति के लोगों ने दुर्व्यवहार किया और उन्हें अपमानित किया गया। ये मामला जैसे ही सामने आया, प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ओपी राजभर ने कहा कि हर समाज को अपने हिस्से का काम करना चाहिए और यादवों को अपने पारंपरिक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। ओपी राजभर के इस बयान पर जब अखिलेश यादव से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अब तो राजभर का नाम रात भर कर देना चाहिए, क्योंकि वो रात भर बस यही सोचते रहते हैं कि अगला गठबंधन कहां करना है, कौन सी पार्टी छोड़नी है और किससे जुड़ना है। अखिलेश यादव के इस तंज का जवाब ओपी राजभर ने भी देर नहीं की। उन्होंने तुरंत अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा कि सुबह सपा अब सत्ता का दरवाजा बन चुकी है और यही वजह है कि अखिलेश यादव उसी दरवाजे से सत्ता में लौटने को बेचैन हैं। उन्होंने कहा कि जब तक एनडीए के साथ सुबह सपा खड़ी है तब तक सत्ता समाजवादी पार्टी को नसीब नहीं होगी। राजभर ने आगे लिखा कि अखिलेश यादव दिन रात यही सपना देखते हैं कि अगर राजग के साथ खड़े सभी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी असली पीडीए के लोग उसके साथ आ जाएं तो वे सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन ये केवल सपना ही रहेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चाहे अखिलेश दिन में सपना देखें या रात में, सत्ता अब वर्षों तक उनसे दूर ही रहेगी। ओपी राजभर का राजनीतिक सफर भी कम दिलचस्प नहीं रहा है। कभी वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के साथ थे। साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री बने, लेकिन कुछ ही समय में मतभेदों के चलते उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और एनडीए से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया और उनकी पार्टी को 6 सीटों पर जीत भी मिली, लेकिन ये गठबंधन भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला और कुछ ही समय में उन्होंने सपा से भी दूरी बना ली। फिर से उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया और अब एक बार फिर से योगी सरकार में मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ओपी राजभर का ये राजनीतिक सफर बताता है कि वे समय समय पर अपने फैसलों को बदलते रहते हैं और इसी को लेकर अक्सर विरोधियों के निशाने पर भी रहते हैं। फिलहाल अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच जुबानी जंग ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणियों और गठबंधन की राजनीति का खेल अभी थमा नहीं है। एक और जहां अखिलेश यादव विपक्ष के चेहरे के रूप में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ओपी राजभर एनडीए के साथ रहकर सत्ता की राजनीति को साधने में जुटे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इन दोनों नेताओं के बीच ये सियासी तकरार क्या नया मोड़ लेती है और क्या जनता इन बयानों के शोर के बीच असल मुद्दों को पहचान पाएगी। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।